तोहफा 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 आया आया आया। तो निधि दीदी के यहाँ पे आ गया है तोहफा उनके ससुराल से। जी हाँ, उनके बेटे के लिए आ गए हैं तोहफे, भर भर के तोहफे। और क्या भेजा है तोहफे के नाम पे? एक बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स। चलिए आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। खैर, जिनको ये प्रॉब्लम है कि रिएक्शन वाले सिर्फ दूसरों को मेंटली प्रेशर देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं, तो कल की मेरी वीडियो के बाद में निधि को ये समझ में आ गया है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि वीडियो की क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। तो उसको समझ में आ गया है और उसने अब खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि वो 4 वीडियो नहीं 2-3 वीडियो डालेगी, बट अच्छी वीडियो डालेगी। तो आई होप अब लोगों को ये समझ में आ गया कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी को मेंटली प्रेशर किया जाए या फिर परेशान किया जाए, बट अगर कोई कहाँ ही गलत है तो उसको बताने का एक तरीका होता है, ये होता है रिएक्शन, जो कि हम कर रहे हैं। खैर, अभी बात करते हैं कि जो तोहफे आए हैं घर से। तो मुझे ऐसा लगता है और पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि जो तोहफे आए हैं एक्चुअली में आए नहीं गए हैं, ये लिए गए हैं। नहीं, मांग के नहीं लिए गए, ऐसा लग रहा है एक नज़र में देखे तो, क्योंकि जो पॉलिथीन दिखा रहे थे बाहर वो किसी पार्सल की थी, यानी कि अमेज़ोन वगैरह से आई हुई थी। इस तरीके के पार्सल उसमें से ही आते हैं। फिर उसमें से निकला एक बॉक्स। खैर, इन्होंने कहा कि मेरी जो सास है उनका फ़ोन आया था और उन्होंने उसमें बताया कि क्या चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि पूछा था मुझसे कि क्या चाहिए, फिर मैंने कहा और कपड़े वगैरह भी मैंने कहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भिजवा दी। इससे पहले भी सब्सक्राइबर सर के लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें इन्होंने कही थी कि सब्सक्राइबर सर ने भिजवाए हैं, लेकिन फिर उसकी पोल खोलते हुए अंकुर ने बता दिया था कि नहीं, इन्होंने खुद ही वो सामान लिया है, सिर्फ ये नाम लगा रही है सब्सक्राइबर सर का। वहीं पर अब दूसरी तरफ भी इस चीज़ की जो है ये चीज़ सामने आ रही है कि गिफ्ट इन्होंने वो खुद ही लिया है, लेकिन बात आ रही है ससुराल वालों की। तो इस चीज़ में 2 चीज़ लेके चलती हूँ। पहले तो अगर ससुराल वालों ने गिफ्ट दिया है तो भाई, अगर वो लोग इतने बुरे हैं, वो इतने ही ज़्यादा बुरे हैं जितने पहले दिखाया गया था। जब आपका बच्चा छोटा था, आपको घर से निकाल दिया था, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, तो फिर वो अब इतने अच्छे बनने की कि आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत की चीज़ है, हम भिजवा दें। और भिजवाया भी क्या, एक बॉक्स। तो अब इतने अच्छे बनने की उनको ज़रूरत क्या आन पड़ी? जब वो पहले आपके घर आए थे, आपने वो जो एक लाइव की थी, याद होगा, उस वक्त भी वो कुछ सामान लेके आए थे, तो आप उन सामान को फेंकने के लिए तैयार थी, उन्हें ज़बरदस्ती देने के लिए तैयार थी, जहाँ आपके ससुर जी ने ये कहा था कि नहीं बेटा ये तो रख लो, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पर आप उनके गिफ्ट लौटाती हुई, ऐसी हरकतें करती हुई, उनको बदनाम करती हुई नज़र आई हैं। फिर इसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आपने उनके तोहफे रख लिए? क्या आप अब सोशल मीडिया पर उनकी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रही हो, या फिर जो आपने अब तक रायता फैलाया है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि यहाँ पर तो आपके 2 रूप दिखाई दे रहे हैं। एक है अच्छी बहू वाला कि सास ससुर कुछ कर रहे हैं तो उसको दिखा रही है, और एक है माफ़ी देने वाला कि आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है कि भाई पहले या तो गलत था या फिर अब गलत है। तो कुछ भी हो सकता है ना, ये सोच पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक लोगों की सोच जाती है। लेकिन आप इस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ क्यों बना रही हैं उनके नाम के झूठे गिफ्ट दिखा के? क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारी चीज़ें कही है कि मेरे लिए ये भिजवाया है, मेरे जो मैंने अपनी देवरानी को ये दे दिया, वो दे दिया, इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें भी कही आपने, लेकिन वो सब झूठ निकल गई। तो ये तोहफ़ा भी उस तरीके से ही झूठ निकलने वाला है। हालांकि भाई हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो करें, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पोता तो उनका ही है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब आप बैठकर उनकी इमेज क्लीन करने वाली बात क्यों कर रही हो? आपने एक फैमिली पे भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन आप उस चीज़ को खुद कहाँ तक फॉलो करती हुई नज़र आती हैं, ये भी एक बार ज़रूर बताइएगा। आपने कहा कि मैं अपने बेटे को नहीं चाहती कि वो मेरे सास ससुर से नफ़रत करे या फिर उसको ना पता हो कि भाई उसके प्यार के रिश्ते कैसे होते हैं। तो आपने तो अपने बेटे को हमेशा से ही अलग कर दिया था, शुरू से ही अलग कर दिया। उसके मामा से उससे मिलने नहीं देती है, वो शर्माने लगा है अपने मामा से भी, दादा दादी कभी मिलने के लिए नहीं आती है। तो आपने तो खुद ही उनको अलग कर दिया। और चलो ठीक है, आप अभी ये चीज़ शिक्षा देना चाहती है अपने बच्चों को, लेकिन जो आपने आज तक इतनी वीडियोस बनाई हैं, जो इतनी लाइव की है चिल्ला चिल्ला कर, जो उनके बारे में इतनी वीडियोस बनाई है, इतनी सब स्टोरी बताई है,
तो वो क्या आपका बेटा बड़ा होकर नहीं देखेगा? अभी 3 साल का है, 5, 6, 7, 8 बड़ा होगा ना, तो वो वीडियोस देखना शुरू करेगा। मैं आज के टाइम में बता देती हूँ ना, 5 साल के बच्चे भी अगर वीडियो देखते हैं ना, उनको ये पता होता है कि सही कहाँ है और गलत कहाँ है। वो आपसे खुद ये सवाल पूछने लगेगा कि मम्मी आपने ये बात बोली थी, आप तो ऐसे बोल रही थी। तो फिर आपकी दोनों बातों में क्या रहेगा? डिफरेंसेस रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो सोशल मीडिया पर डालते हैं वो चीज़ें सोच समझ के डालनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए कह रही हो कि भाई मैं अपने बच्चे को ये चीज़ें नहीं सिखाना चाहती कि उसके दादा दादी कैसे हैं, उसे परिवार मिलना चाहिए, तो आप सोशल मीडिया पर बैठकर जब अपने सास ससुर के लिए ये बुराई करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो क्या दूसरे के बच्चे के दिमाग में ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा? दूसरे के बच्चों को ये चीज़ नहीं पड़ी होगी कि दादा दादी तो ऐसे होते हैं, दादा दादी तो वैसे होते हैं। तो क्या उस वक्त आपने दूसरों के बच्चे को, दूसरों के रिश्ते के बारे में सोचा? आपकी जो वीडियो आपने डाली थी, जो सास ससुर की सब इतनी बुराई की थी, उस वक्त में कितनी लेडीज़ ने अपनी स्टोरी आपको बताई होगी, कितनी लेडीज़ ने आपसे शेयर किया होगा ये है वो है। तो क्या उनको जो उनके जो दर्द है, वो जो घाव है, जो असलियत में जिनके साथ बुरा हुआ है, वो चीज़ें उभर के नहीं आएगी? हम यहाँ पर क्लीन चिट किसी को नहीं देते कि नहीं वो ससुराल वाले बिल्कुल सही है, लेकिन आपको फिर बार बार यही बोलते हैं कि अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी ये कर रहे हो उसका असर आपके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। आप चाहे कुछ भी अपने बच्चे को सिखा ले, लेकिन जो आपका चैनल है उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुल जाएंगी जो आपके बच्चे को आगे जाके पता चल जाएगी, जो अभी पता नहीं लगी है। तो अगर आप खुद की ये मेंटलिटी रखते हो ना, जो आपने बोली है कि उसको फैमिली की ज़रूरत है, फैमिली होनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। फैमिली के बिना बच्चा अच्छे से पल ही नहीं सकता। बच्चे को संस्कार फैमिली ही देती है, अगर माँ कितनी भी कोशिश करे, लेकिन बच्चे को संस्कार फैमिली देती है। आपको अपने बच्चे को अच्छे तरीके से रखना है, अच्छे तरीके से चीज़ें सिखानी है, तो फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ये भी चीज़ें ज़रूरी है कि आपने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी है, कहीं उनका रायता आपकी बेटे की लाइफ में ना फैल जाए। तो ये चीज़ें आगे से आप अगर कोई वीडियोज़ डालती हो, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर ना डालो जितना आप जो डालती हो। अगर आपके बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है, दादा दादी की ज़रूरत है, नाना नानी की ज़रूरत है, आपने अपने रिश्ते के भाइयों को गिना दिया, लेकिन आपका जो सगा भाई जो एक्चुअली में विहान को बहुत प्यार करता है, चाहे वो कैसा भी हो आपकी नज़रों में, लेकिन ये कटु सत्य है कि वो विहान से बहुत प्यार करता है, तो उसको भी वैल्यू होनी चाहिए विहान को, उसके मामा की। तो विहान को भी मौका देना चाहिए मामा के साथ रहने का, ये सब चीज़ें करने का। हालांकि देखिए, आप चलती अपने माइंड से है, सब कुछ करती है, लेकिन एक एडवाइस आपको दूंगी कि आगे से आप जो भी वीडियो बनाओ, थोड़ा सोच समझ के बनाओ कि उसका इफेक्ट फ्यूचर में आपके बेटे पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो पड़ रहा है वो दूसरे के बच्चे पर पड़ रहा है, दूसरे के घरों पर पड़ रहा है और दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।